हेलो, बी एम शर्मा क्लासेस में आपका वेलकम है। आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं वैदिक संस्कृति, जो एमसीक्यू स्टाइल में है और यह पार्ट 1 है और इस पार्ट में 1 to 50 एमसीक्यूज हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1100 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, 700 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक, या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1400 ईस्वी पूर्व से 1100 ईस्वी पूर्व तक, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक, या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान या बुद्धिमान। आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं छूट गया है प्रिंट में, नहीं को मिलाकर पढ़ लीजिएगा। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, या वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ का, गेहूं का, चावल का, या तंबाकू का? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा तंबाकू का। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? यजमान, श्रमण, अधर्वण, या श्रेष्ठिन? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शूल सूत्र, या छांदोग्य उपनिषद। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा शूल सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, या सामवेद में? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, या वेद, ब्राह्मण, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, या यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद।
भारत के राजनयिक में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? क्वेश्चन फिर सुनिए। भारत के राजनयिक में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद, ईश उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा मुंडक उपनिषद। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को या सामवेद को। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सैलुकस। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, श्रीमद्भागवत गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा श्रीमद्भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें में, 8वें में, 9वें में या 10वें में। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 10वें में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20 या 23। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति का, पशुपति का, देवी माता का या त्रिमूर्ति का। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा प्रकृति का। किस देवता के लिए ऋग्वेद पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए, अग्नि के लिए, वरुण के लिए या सोम के लिए। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा इंद्र के लिए। शूल व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से, ज्योतिष से, गणित से या खगोल से। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ज्यामिति से। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। कहाँ बसे? सामा तट में, प्रागज्योतिषपुर में, पंजाब में या पांचाल में। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा पंजाब में। ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? होता, अधर्व, उद्गाता या ब्रह्मा। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा होता या होत्री।
यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? होता, अधर्व, उद्गाता या ब्रह्मा? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा अधर्व। सामवेद के मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? होता, अधर्व, उद्गाता या ब्रह्मा? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा उद्गाता। अथर्ववेद के मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? होता, अधर्व, उद्गाता या ब्रह्मा? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ब्रह्मा। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? कपिल, अक्षपाद, उलूकनद या पतंजलि? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा उलूकनद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? जैमिनी, बादरायण, कपिल या गौतम? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? जैमिनी, बादरायण, बुद्ध या महावीर? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा नदी के तट पर, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, कावेरी नदी के तट पर या परुष्णी नदी के तट पर? ध्यान सुनिएगा, या परुष्णी नदी के तट पर? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा परुष्णी नदी के तट पर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/3 भाग, 1/4 भाग, 1/6 भाग या 1/8 भाग? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 1/6 भाग। 1/6 भाग। आठ सौ ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के काल में? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाचकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है।
मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में या भगवत गीता में? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस देवी को संबोधित है? सावित्री को, काली को, दुर्गा को या इनमें से किसी को नहीं? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सावित्री को। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने या जैमिनी ने? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किस पर हैं? धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा दर्शन पर। ऋग्वेद से कौन संबंधित है? संगीत में स्तोत्र, स्तोत्र एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण या स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद से कौन संबंधित है? संगीत में स्तोत्र, स्तोत्र एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा स्तोत्र एवं कर्मकांड। सामवेद से कौन संबंधित है? संगीत में स्तोत्र, स्तोत्र एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण या स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा संगीत में स्तोत्र। अथर्ववेद से कौन संबंधित है? संगीत में स्तोत्र, स्तोत्र एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण या स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु, सतुद्री, सरस्वती या गंगा? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? काशी के, कैकेय के, पांचाल के या विदेह के? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कैकेय के। क्या आपका आंसर होगा? कैकेय के। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाकर ऑल को क्लिक करें
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।